नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है भारतीय लोकतंत्र की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की दयनीय स्थिति के संदर्भ। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस छोड़ करके उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भाग रहे हैं। कुछ बीजेपी में चले जा रहे हैं, कुछ अन्य पार्टियों में जा करके अपना भविष्य खोज रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इतनी पुरानी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समेट कर नहीं रख पा रही है, जोड़ करके नहीं रख पा रही है? आखिर क्या दिक्कत है? अभी हाल फिलहाल में भी पार्टी के 3 बड़े नेता, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके चले गए। उसके पहले महाराष्ट्र में कई लोग छोड़ करके चले गए। तो ये स्थितियाँ क्यों बन रही है, ये एक गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। अगर विपक्ष कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। परंतु कांग्रेस का जिस तरह से क्षरण हो रहा है, जिस तरह से विलुप्त होते जा रही है कांग्रेस, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी हाल में एक साथ कांग्रेस को 3 झटके लगे। इस भगदड़ के पीछे की असली कहानी क्या है? सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की आंखों में सपने भरने वाले नेतृत्व की कमी के चलते हर रोज कोई न कोई महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ रहा है। हम इसके कारणों की तह में जाते हैं तो ये 6 कारण नज़र आ रहे हैं जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को गौर करने की ज़रूरत है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर लोगों ने पार्टी छोड़ दी। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ने पार्टी के उन अंतर विरोधों की चर्चा की है जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि दोनों ने कोई नई बात नहीं बताई। कांग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोहरा रहे हैं, पर कोई एक्शन होता नहीं दिखता। अब तो सोशल मीडिया में लोग यह भी कहने लगे हैं कि इस तरह तो कांग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा। आइए देखते हैं कि कौन से कारण हैं जिसके चलते कांग्रेस खाली होती जा रही है। पार्टी में गांधी परिवार की ही चलती है, दूसरे केवल मुगालता पालते हैं। पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी की नहीं चलती। अगर आप गांधी परिवार के गुड बुक की जगह बनाने में असफल हैं तो आपकी तरक्की कांग्रेस में संभव नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर गांधी परिवार का विश्वास पात्र बनकर आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो भी आपकी इज्जत कौड़ी के ही मोल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देते वीडियो इसकी गवाही देती। बुधवार को राहुल गांधी के पर्चा दाखिले से भी जरूरी काम दिल्ली में खड़गे कर रहे थे, पर उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी उस आयोजन में नहीं था। संजय निरुपम कहते हैं कि गांधी परिवार में 5 पावर सेंटर हैं, जिसमें 3 गांधी फैमिली के ही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 2 पावर सेंटर गांधी परिवार के बाहर के हैं,
जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का उन्होंने नाम लिया है। राहुल और प्रियंका की लॉबी के चलते कई अच्छे नेताओं का सत्यानाश होते जनता ने देखा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की कहानी सबको याद है। यही हाल राजस्थान में भी हुआ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़ों का अंत न होना पार्टी के कई पावर सेंटर का ही नतीजा था। गांधी परिवार से अलग वाले पावर सेंटर तो सिर्फ मुगालते में रहते हैं। जब भ्रम टूटता है तो पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राहुल गांधी के अलावा किसी का भविष्य नहीं, प्रियंका और वरुण जैसे के लिए भी जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी चाहे कितनी बार भी फेल हो जाएं, नेतृत्व उनके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी में नेतृत्व की कमी है। अगर गांधी परिवार के अंदर के लोगों को ही आगे बढ़ाना है तो भी कई लोग हैं। प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने का नाम पर पार्टी को सांप सूख जाता है। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक सपनों का मर जाना। लगातार राहुल की सफलता को देखते हुए प्रियंका को सामने लाया जा सकता है। कम से कम कुछ दिनों के लिए एक उम्मीद तो जगती। कार्यकर्ताओं और नेताओं को जब कोई उम्मीद नहीं दिखेगी तो अपने कैरियर की मौत होते देख दूसरी पार्टियों में जाने के लिए लोग मचलेंगे। यूपी में अगर रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया गया होता तो कम से कम 2 सीट तो कांग्रेस को मिलती ही मिलती। यही नहीं, आसपास की कुछ और सीटों पर पार्टी के फेवर में माहौल बनता। वरुण गांधी तो बीजेपी में रहते हुए नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे, इसी उम्मीद में कि कांग्रेस उन्हें जरूर जगह देगी, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। इन नेताओं को जीतते देखकर कार्यकर्ताओं में पार्टी को लेकर एक उम्मीद जगती। पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। तीसरा, नेतृत्व मेहनत नहीं करना चाहता। राहुल गांधी पर यह शुरू से ही आरोप रहा है कि जब पार्टी की जरूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। जब पार्टी किसी विशेष अभियान की तैयारी कर रही होती है तो राहुल विदेश यात्रा पर होते हैं। राहुल ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खूब मेहनत की। जाहिर है उनकी मेहनत का परिणाम भी देखने को मिला, पर यह मेहनत कंटिन्यूटी में नहीं रहती है जब उनकी मुकाबला बीजेपी के 24/7 राजनीति करने वालों से है। कार्यकर्ता और पार्टी के छोटे नेता अपने लीडर से ही प्रेरित होते हैं, पर यहाँ कहानी कुछ अलग ही चलती है। प्रियंका गांधी एक हफ्ते दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी लगातार कई दिनों तक नहीं दिखे। उनके ट्विटर हैंडल पर कोई राजनीतिक ट्वीट नहीं दिखे। इस दौरान केवल बधाई, शुभकामना और श्रद्धांजलि ही दिख रहा था। जबकि चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सका है। ये सीधा सीधा लापरवाही का मामला है। फैसलों को टालते रहो या पार्टी की पॉलिसी बन चुकी है। पार्टी नेताओं की शिकायत सुनना, उन शिकायतों की जांच करना आदि तभी संभव हो सकता है जब लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। अमेठी के एक कांग्रेसी नेता ने एक बार बताया था कि उन्हें प्रियंका से फ़ोन पर बात करने के लिए समय लेने में कई महीने लग गए। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता हो या नेता, उसका विदकना स्वाभाविक होता है। चौथा, विचारधारा के आधार पर कंफ्यूज है पार्टी विचारधारा के नाम पर बुरी तरह से कंफ्यूज है। गुरुवार को पार्टी छोड़ने वाले गौरव वल्लभ कहते हैं कि एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। यह कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ। इस तरह आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों के खिलाफ हो गए जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है।
देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नज़रिया हमेशा नकारात्मक रहा है। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? बल्लभ जो कह रहे हैं उनकी एक वानगी देखिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, दूसरी ओर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकारें अडानी का स्वागत करती रही। एक तरफ आप पूंजीपतियों का विरोध करते हैं और दूसरी ओर चाहते हैं कि वो निवेश करें। ऐसी दशा में पार्टी विचारधारा से दिल से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ता टूट जाते हैं। 5वां, धर्मनिरपेक्षता पर ए.के. एंटनी आयोग की बातों को नहीं मानना। 2014 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए ए.के. एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू की होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, इसमें सुधार की जरूरत है, पर सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ। राम मंदिर उद्घाटन तो दूर रहना पार्टी की बड़ी भूल थी। इधर जितने भी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उन सभी का कहना था कि राम मंदिर का विरोध करते रहना उनके लिए संभव नहीं हो सकता। आज गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने भी यही बात कही। पार्टी न हिंदुओं की है और न मुसलमानों को ही संभाल पा रही है। सीएए के नाम पर जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया, उसी तरह कांग्रेस नहीं कर सकी। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ सीएम विजयन ने इसे मुद्दा ही बना दिया है। 6ठा, ग्राउंड से कटा गांधी परिवार यूट्यूबरों की रिपोर्ट पर के भरोसे काम करती है। गौरव वल्लभ ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं। पार्टी के बड़े नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं से कटे होने के चलते यूट्यूबर्स की मौज हो गई है। तमाम बड़े नाम वाले पत्रकार दिन भर इस तरह की बातें करते रहते हैं जो हकीकत में होती नहीं है। केवल कांग्रेस को फील गुड देने वाली हेडलाइन से पार्टी नेतृत्व मगन रहा।